हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या होती है और इसके लिए व्यंजक कैसे उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपरों में पूछा गया है और उम्मीद है इस साल भी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए शर्तें क्या होती हैं और इसका व्यंजक कैसे उत्पन्न किया जाता है। ये क्वेश्चन 12th क्लास की फिजिक्स में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर 9th, 10th, 11th में भी इससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा व्यंजक और बढ़ जाता है, तो हमारे पास 12th क्लास के अलावा भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें तथा इसका व्यंजक। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसकी परिभाषा, फिर देखेंगे इसकी शर्तें और फिर करेंगे इसके लिए व्यंजक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए, तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हमें पता है, सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब बात आती है कि आपतन कोण का मान यदि बढ़ाया जाता है, किसका, आपतन कोण का, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश किरण 90 डिग्री से मुड़ जाती है। जो नीचे वाली प्रकाश किरण थी वो 90 डिग्री से मुड़ जाती है। जैसे जैसे अपन इधर बढ़ाते जाएंगे वो ऊपर उठती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रकाश किरण 90 डिग्री से मुड़ जाएगी। तो उस समय आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस समय का जो आपतन कोण है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश किरण 90 डिग्री से मुड़ जाती है। इस समय आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय पहले माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एक ऊपर वाला माध्यम हो गया सघन और नीचे वाला माध्यम हो गया विरल। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां पर आएगी, विरल माध्यम में आएगी, तो इस अभिलंब से दूर हटेगी, ये हट गई दूर। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, ऊपर कौन सा माध्यम है, सघन, नीचे कौन सा माध्यम है, विरल। तो जब आपतन कोण का, पहले जो आपतन कोण था देखो ये आई होता है आपतन कोण और ये जो अपवर्तन कोण है ये हमारा आर होता है। तो अब आपतन कोण का मान अपन ने यहां से बढ़ाया, जब अपन ने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया तो इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। यहां पे जैसे अपन ने आई का मान बढ़ाया तो इस आर का मान भी बढ़ गया। जैसे अपन ने इसको बढ़ाया तो इसका मान और ऊपर चला गया और बढ़ गया। फिर आगे देखा अपन ने थोड़ा सा और बढ़ाया, ये लिया अपन ने सघन और ये लिया अपन ने विरल। तो जब अपन ने इसे थोड़ा और बढ़ाया आपतन कोण को तो अब प्रकाश किरण यहां से 90 डिग्री से मुड़ गई। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री। तो उस समय इस आपतन कोण को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। आई को क्या बोलेंगे अपन, सी बोलने लग जाएंगे, इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। अब घटना घटती है कि यदि इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी और अधिक बढ़ाया जाए, आई का मान जब सी से भी अधिक कर दिया जाएगा, यहाँ पे अपने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया तो प्रकाश किरण इस दूसरे माध्यम में जाने की बजाय इस पहले माध्यम में ही लौट जाएगी। इस घटना को बोलते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं आपको एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन होता है, मतलब वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश किरण 90 डिग्री से मुड़ जाती है। अब यदि
अब 90 डिग्री से मुड़ जाती है, तो उस समय आपतन कोण को क्या बोला जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पहले माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात आती है इसके व्यंजक की, तो अब करने वाले हम इसका व्यंजक। तो देखिए किस तरीके से इसका व्यंजक करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना एक प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है। ध्यान से देखिएगा, माना एक प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है, यह अपन ने मान लिया। एक प्रकाश किरण कांच से कहां आ रही है? वायु में आ रही है। तो स्नेल के नियम से अब स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम तो ये होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल का नियम। लेकिन हमारी प्रकाश किरण कहां से आ रही है? कांच से वायु में आ रही है। तो देखो यहां लिख दिया हमने ग्लास टू एयर, तो जी म्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब यदि यहां पर ध्यान से देखो, यदि अपन इस आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर करते हैं तो उस समय आर का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब आई सी के बराबर होता है उस समय आर का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये मान इसमें रख देंगे, तो इसलिए जी म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन आई की जगह पे लिख देंगे सी और यहाँ पे लिख देंगे आर की जगह पे 90, तो ये बन जाएगा साइन 90। लेकिन साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, तो इसलिए आप 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जी म्यू ए बराबर साइन सी बटे 1। अब देखो यहाँ पे जी म्यू ए लिखा है, इसे यदि ए म्यू जी बनाना है तो इसे 1 के बटे में लिखना पड़ेगा उत्क्रमणिता के सिद्धांत से। 1 बटे ए म्यू जी बराबर साइन सी बटे 1। अब इसकी कर देंगे पलटी, तो यदि पलटी कर देंगे तो ये देखो ए म्यू जी बटे में 1 आ जाएगा। जब इसकी पलटी करेंगे तो इसकी पलटी करनी पड़ेगी, क्या बन जाएगा? 1 बटे साइन सी, और यहाँ पे बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ चुका है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का व्यंजक। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए म्यू जी इक्वल, अब 1 बटे साइन को लिख सकते हैं कोसेक, तो ये लिख दिया हमने कोसेक सी। तो ये भी इसका आंसर है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दोनों सूत्र हैं जो हम यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।